हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स अनसेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये डायनासोर, सेकंड ये डायनासोर गाइस, ओके। थर्ड पाइल ये है गाइस पिंक डायनासोर। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी, ओके गाइस। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। और मैंने आपको आगे की रीडिंग में बताया गाइस कि मैं फ्री सेशन आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो, ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि रिश्ता आपको क्यों मिला है। लेकिन ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस कि मैं आपके लिए एक फ्री सेशन ला रही हूँ गाइस, जिसमें आप अपना शॉर्ट 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो गाइस, ओके। तो आप उसके लिए इंतज़ार कर सकते हो। कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूँगी, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो और भेज सकते हो, ओके। और सभी के आंसर देने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी, और किसी के क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए तो मैं उसका आंसर नहीं दूँगी, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं गाइस कि पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनको ये रिश्ता क्यों मिला है, उनको ये रिश्ता क्यों मिला है। यूनिवर्स डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, ओके, ये कार्ड मिलूंगी गाइस, 2 ऑफ वॉन्ड, ओके, 6 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। ये रिश्ता आपको क्यों मिला है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, हॉस्टिलिटीज, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रूट चक्र गाइस, और मैजिशियन द मिरर। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्र गाइस, और टेम्पल पाथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस स्टॉर्म वार्निंग, ओके। तो गाइस ये रिश्ता आपको इसलिए मिला है, रिश्ता किस लिए मिला है इसके लिए मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ओके। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्निटी पावर है, ओके। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हो, लोगों के इमोशंस की आपको बहुत ज़्यादा कदर है, ओके। ये बात सुनने में जितनी ईजी लगती है उतनी है नहीं गाइस। लोगों को समझना, उनकी भावनाओं की कदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, वो प्रैक्टिकली बहुत ही अलग है, और वो आप कर पाते हो, ओके। तो आपकी लाइफ में जो ये आपको जो रिश्ता मिला है वो इसी हिसाब से मिला है, क्योंकि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है गाइस, ओके। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस रिश्ते को किस तरह से निभाए, लेकिन यही आपको सीखना है कि यही आपकी एक समझदारी है, आपकी सूझबूझ आपको इस्तेमाल करनी है, और आपको ये रिश्ता यूनिवर्स ने क्यों दिया है यही आपको समझना है ठीक तरह से। आपने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशनों का सामना किया है कि आपकी लव लाइफ भी बहुत ही अच्छी तरह से नहीं रही, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ओके। और आपने अपने कैरियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है गाइस, बहुत ज़्यादा।
आपके अपने बहुत सारे ड्रीम हैं जो अभी तक पूरे करने बाकी हैं। कुछ अपने सपने को पूरे करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और उसी में लगे हुए हो, वो भी बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, अभी आप अपने कैरियर में अच्छी तरह से चल रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, अब ये रिश्ता आपको इसलिए मिला है क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है, जिस तरह से उनका एक कल्चर है, जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह से उनकी एक सोच है, जिस तरह से उनका एक लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से आपको ये रिश्ता मिला है। आप भी एक ऐसे इंसान हो जो उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। ओके, आप दोनों का कल्चर मैच नहीं होता होगा। ओके, आप दोनों का कल्चर अलग है, कास्ट अलग है। ओके, और 10% लोगों के लिए आप दोनों का रिलीजन भी अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, आपके पार्टनर को तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है। जिस तरह से आप एक दूसरे को समझते हो, जिस तरह से एक दूसरे आपके पार्टनर को तो ऐसा लगता है कि आप उनके एक फैमिली पर्सन हो। ओके, उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप मुझे समझती हो, ऐसा मुझे कोई नहीं समझ सकता है। और आपको भी लगता है गाइस कि जिस तरह से मेरा पार्टनर मुझे समझता है, वैसा कोई नहीं समझ पाता है। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये है गाइस कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा मुझे अब मिल गया है। आपकी एक गट फीलिंग आपको बताती होगी कि ये जैसा है वैसा मुझे पसंद है। चाहे अभी आप दोनों का अनबन चल रही हो, एक मनमुटाव हो गया हो, फिर भी आपको इस पर्सन के साथ ही अच्छा लगता है रहना। ओके, तो ये रिश्ता आपको इस वजह से मिला है क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ से कनेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इस वजह से आप दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ अपना एक कम्युनिकेशन बना पाए हो। आप दोनों का कनेक्शन अभी भी टूटा नहीं है, जिसकी वजह यही है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले भी जानते थे। ओके, और आप दोनों के जो एक कल्चर है अलग है, लेकिन आपकी जो रहनी कहनी है, जो एक रहने का एक अलग जो आपका एक रीत रिवाज है, वही आपके पार्टनर की लाइफ में भी है गाइस। ओके, जिस तरह से आपके मम्मी पापा रहते होंगे उस तरह से ही उनके मम्मी पापा भी रहते होंगे। ओके, मतलब आप दोनों की लाइफस्टाइल कुछ कुछ सेम ही है। जिस तरह से आप रहते हो, बोलते हो, चलते हो, जिस तरह से उठते बैठते हो, जिस तरह से आपका एक स्टाइल है, स्टेटस है, अपनी एक वैल्यू है, उस तरह से ही आपके पार्टनर की भी है। इस वजह से आप दोनों को आपको ये रिश्ता मिला है। ओके, और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये जो आपकी लाइफ में पार्टनर है उसके साथ ही आपकी शादी होगी, लेकिन उससे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आप दोनों मिल पाओगे। अभी आप दोनों हाल फिलहाल एक दूसरे के साथ नहीं हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है गाइस। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आप में से कुछ लोग अभी मिले भी नहीं हैं और कुछ लोग एक दूसरे से 2-3 बार मिल चुके हो। ओके, और 2-3 बार मिले हो उसमें भी आपको ये फील हुआ है कि ये मुझे समझ लेगा। एक आपको एक तसल्ली है कि ये पार्टनर मुझे पूरी लाइफ समझेगा, पूरी लाइफ मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, पूरी तरह से मुझे अपनी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस लाइफ मेरी बना देगा और मुझे सारी खुशियाँ देगा। आप 2-3 बार मिले हो इसमें ही आपको पता चल गया है कि मुझे इस पार्टनर के साथ ही शादी करनी है। ओके, तो ये रिश्ता आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप अपने पार्टनर को समझ पाओ
उनकी एक भावनाओं को समझ पाओ, उनके एक उनके कल्चर और आपके कल्चर का एक स्टेटस है वो कुछ कुछ सेम ही है। इस वजह से ही आप नज़दीक आए हो गाइस। ओके, इस वजह से ही आपको ये रिश्ता मिला है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि ये रिश्ता हमको क्यों मिला है। यूनिवर्स डिवाइन, थ्री ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड। कप की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। एस ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है 11 गाइस। द हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस टू ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स डिवाइन, डोर टू रोमांस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, एनवी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो गाइस आपको ये रिश्ता इसलिए मिला है क्योंकि आप जो अपने दिल के रिश्ते को अभी तक अच्छी तरह से नहीं बना पाए हो, स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए हो, और अभी भी आपको लगता है कि मेरी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, दूसरों के हिसाब से देखा जाए तो मेरी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। ओके, आपको बार बार लगता है, तो ये रिश्ता आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को फ्रूटफुल तरीके से चला पाओ, उसमें आप खुश रहो, उसमें आप एबंडेंस महसूस करो, आप अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ बेहतरीन तरीके से निभाओ। इस वजह से ये रिश्ता आपको मिला है। और ये रिश्ता आपको इस वजह से भी मिला है क्योंकि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, आपके अंदर एक बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की ये जो क्वालिटी है, इस वजह से ये रिश्ता आपको मिला है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक अच्छा स्टेटस बनाना चाहते हो। ओके, जो अभी तक आप कोशिश कर रहे हो और अपनी सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो, और आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है। राइट गाइस, आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बनना है कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आप फेमस हो और आप लोग, बहुत सारे लोग आपको जाने, ये आपका सपना है। ओके, इस वजह से आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, और अभी आपके पार्टनर की लाइफ में आप इस वजह से आई हो क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसको आपको वो इमोशनल लाइफ कैसी होती है, इमोशंस लाइफ में कितनी खुशियाँ होती है, और प्यार कितना खूबसूरत होता है, प्यार भरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने के पल कितने अच्छे होते हैं, वो सब कुछ सिखाने के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है अपने पार्टनर के लिए। ये जो आपका पार्टनर है वो इमोशनल भाषा बिल्कुल भी समझता नहीं है। आपके पार्टनर को इमोशंस के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ जो दिमाग से वो चलाते हैं वही उसको पसंद है। दिल की बातों को भी वो नहीं समझते होंगे गाइस। आप कितनी भी इमोशंस की बातें करते होंगे वो कुछ नहीं जान सकते होंगे, लेकिन जब आप कुछ नॉर्मल बेसिकली बातें करते होंगे तब वो आपके साथ बात करते होंगे। ओके, इस वजह से ये रिश्ता आपको दिया गया है जिससे आप अपने पार्टनर को
के दिल में एक इमोशंस जगा पाओ, एक इमोशंस उनके दिल में आए जिससे वो समझ पाए कि प्यार भी बहुत ही खूबसूरत है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर प्यार करना बिल्कुल ही भूल गए हैं। ओके, उनकी एक लाइफ अभी वो अपनी इमोशनल लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। तो वो इतना ज़्यादा अपनी इमोशनल लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं कि इमोशनल बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो इमोशनल बातों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो इमोशनल फूल फिर से बनना नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो बार बार इमोशनल बातें जब भी आप करते होंगे तब वो दूर हो जाते होंगे। इस वजह से यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए आपको प्यार जगाना है। उनके दिल में एक आपके लिए एक स्पेशल अहमियत होनी चाहिए। वो आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाए। इस तरह से आपको उसके लिए बहुत कुछ करना है, अपने पार्टनर के लिए आपको बहुत कुछ करना है। तो इस वजह से यूनिवर्स ने आपको चुना है और ये रिश्ता आपको दिया है। अपने पार्टनर की जो एक रुखी सूखी एक लाइफ है जिसमें कुछ भी इमोशंस नहीं है और वैसे ही घिसी पिटी चल रही है, उसमें एक बाहर लाने के लिए, एक एबंडेंस लाने के लिए, एक खूबसूरती लाने के लिए आपको चुना है और ये रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है गाइस। इस वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, इस वजह से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस, एस ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ पेंटिकल कि आप दोनों की अभी बातचीत नहीं हो रही है। ओके, और आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक कर दिया होगा। ओके, वो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करते हो, वो उनको पसंद नहीं है। ओके, अब अभी आपको क्या करना है, अभी आप जो अपने सपने पूरे कर रहे हो और उसमें मेहनत कर रहे हो उसमें आपको ध्यान देना है। ओके, आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, अब आपको थोड़ा उनसे दूरी बनानी है जिससे उनको पता चले कि आपकी अहमियत उनकी लाइफ में क्या है। क्योंकि आपने उनके दिल में आपके लिए ये जो इमोशंस जगाने थे, भावना जगानी थी, वो आपने जगा ली है। ओके, अब उनको पता चल गया है कि आपकी अहमियत उनके दिल में क्या है, लेकिन वो जानबूझकर अभी इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्यार उनका ओवरफ्लो होगा तब वो आपके सामने झुकेंगे, अभी वो झुकने वाले नहीं हैं। तो अब अभी आपको क्या करना है, अपने आप को अभी जो ध्यान दे रहे हो अपने आप के ऊपर, वही ध्यान देते रहिए। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी जाएगी और वो आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेंगे। तब तक आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है और ज़्यादा उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, ये रिश्ता आपके लिए कितना ख़ास है वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस वजह से हमारे पास लास्ट कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट और 4 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो आप अपने लिए ये सब जो कुछ भी कर रहे हो, एफ़र्ट लगा रही हो अपने कैरियर में, वो आगे बढ़ते चले जाइए। ओके, उसमें तो आपको सफलता मिलने ही वाली है क्योंकि आप उसके लिए ही बने हो। ओके, इसलिए आपको ये खुशियाँ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है। ओके, पायल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स, ये रिश्ता उनको क्यों मिला है। ये कार्ड मिलूंगी गाइस, द टावर, द डेविल, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, ओके,
यूनिवर्स डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक गाइस, यूनिवर्स डिवाइन फाइल थी जिसके से ने भी चीज़ चूज़ की है तो उनको ये रिश्ता क्यों मिला है। अटैचमेंट, ओके, डोर टू रोमांस, इंडिसीजन, विक्ट्री, द थिंकिंग मैन, एंजाइटी। तो गाइस ये रिश्ता आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा झेली है, मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुए हो अपनी लाइफ में, ओके। तो आपको इस नेगेटिविटी में से बाहर निकालने के लिए आपको ये रिश्ता दिया गया है, ओके। आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई खुशियाँ नहीं देखी है, राइट गाइस। ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो ये आपकी सिचुएशन है गाइस, ओके। आपने सभी बातों में, सभी चीज़ों में नेगेटिविटी ही देखी है, चाहे अपनी फैमिली में हो, वर्क प्लेस के थ्रू हो, अपने रिलेटिव के थ्रू हो, सभी के तरफ से आपको सिर्फ बहुत कुछ सुनना ही मिला, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई कि इस नेगेटिविटी से मैं कब कैसे बाहर निकलूँगी, ओके, या निकलूँगा। तो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी मिलने की वजह से आप टूट चुके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरी तरह से टूट गया, फिर भी आपने अपनी कोशिश करना बंद नहीं की, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अभी भी आप अपनी सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो, सामना कर रहे हो, फिर भी आपने हार नहीं मानी है, ओके। और 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि अभी आप कंपटीशन से आप डरते नहीं हो, भागते नहीं हो, आप उसका पूरी तरह से सामना करते हो, ओके। और अभी भी आप सामना कर रहे हो। तो ये रिश्ता आपके पार्टनर के साथ आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर भी, कैरियर लाइफ को लेकर भी, फैमिली के तरफ से भी, सभी तरफ से आपने जो एक नेगेटिविटी देखी है उससे बाहर आने के लिए ये रिश्ता आपको दिया है, ओके। इस रिश्ते में आप बहुत कुछ एबंडेंस महसूस करोगे और बहुत कुछ सीखोगे भी गाइस, ओके। जो आपने अभी तक छोटी छोटी बातें जो सीखनी होती है वो उस नेगेटिविटी की वजह से नहीं सीखी है, वो भी आप ये रिश्ते में सीख जाओगे और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, ओके। और आप जो अपनी लव लाइफ को लेकर पहले बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते थे और फिर वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता था, तब आप टूट जाते थे और आपको समझ में नहीं आता था कि आप अब क्या करें। तो अब आपके लिए ये रिश्ता यूनिवर्स ने चुना है कि इस रिश्ते को से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे और अब आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है, ओके। ये पार्टनर जो आपका है गाइस वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातें करता है, आपकी सारी फीलिंगों को समझने की कोशिश करता है, वो आपको वक्त भी बहुत ज़्यादा देते हैं गाइस। और वो आप दोनों शायद मिल भी चुके हो गाइस, ओके। और आप दोनों फिज़िकल रिलेशनशिप में भी आ चुके हो गाइस, ओके। लेकिन ये पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ओके। ये रिश्ता आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपने पास्ट में जो कुछ भी सहा है, झेला है, उसकी एक उसके परिणाम स्वरूप आपको ये सारी खुशियाँ मिली है गाइस, ओके। ये चेंज तो आपके अंदर आना ही था क्योंकि आपने जो इस सिचुएशन का सामना किया है और आपने कभी भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते ही चले गए, इस वजह से ये सारी खुशियाँ अब आपके लाइफ में आने वाली है। और ये आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से
सपोर्ट भी करेंगे आगे बढ़ने में। चाहे आप जॉब या बिजनेस करना चाहो तो उनमें भी वो सपोर्ट करेंगे। ओके। और ये जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेते हैं। तो उन्होंने आपके लिए ये जो डिसीज़न लिया है गाइस, वो उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि उनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। ओके। ये रिश्ता आपको अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर बनाने के लिए, बहुत ही सक्सेस बनाने के लिए मिला है गाइस। ओके। अब ये जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी वो पूरी लाइफ रहेगी। ओके। और आप जो एक रिश्ते में बंधा हुआ सा महसूस करते थे, एक रिश्ते में आपको लगता था कि यही मेरा रिश्ता है, इसी के साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है, मैं इसे भूल नहीं पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी याद आ रही है, इस तरह से आप पहले थे। ओके। और मैच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे। तो इस रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो अप महसूस करोगे और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि बहुत सारे ऐसे इंसान हमारी लाइफ में आते हैं जो सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, वो पूरी लाइफ हमारी लाइफ में नहीं रहते हैं। धीरे धीरे आप सिचुएशन को समझते चले जा रहे हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते चले जा रहे हो। और आपके पार्टनर की तो तारीफ़ ही करनी पड़ेगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपको सारी खुशियाँ देने में ही बिलीव रखते हैं। ओके। और अभी आपका रिश्ता ध्यान से देखा जाए तो अभी आपके पार्टनर ने पूरी तरह से आपको हाँ नहीं बोला है। इस वजह से आप थोड़े तनाव में हो कि ये भी मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस, आपको सक्सेस ही मिलेगी। इस रिश्ते में आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे गाइस। ओके। और आपके पार्टनर आपके लिए ही डिसीज़न लेंगे, तो इन एंजाइटी में से बाहर आ जाइए। ओके। आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके लिए ही वो आपको लेकर ही खुश रहते हैं गाइस। ओके। उन्हें जो कुछ भी खुशियाँ मिलती है वो आप ही की वजह से मिलती है। ओके। और ये जो आपके पार्टनर है वो आपको सभी तरह से, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि वो सभी तरह से आपको समझेंगे। ओके। सभी बातों में सपोर्ट करेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।